नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार वाईफाई पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं और आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा सिर और पैरों वाले क्वेश्चन। जिसमें कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी थी जिनमें पैरों का संख्या दिया होता है, सिरों का संख्या दिया हुआ होता है और आपको बताना होता है कितने मुर्गी हैं और कितने गाय हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस तरह से बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जिसमें मैं दो टाइप बताऊंगा। एक टाइप जिसमें आप एलिगेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, दूसरा टाइप मैं बताऊंगा जिस सूत्र के माध्यम से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं जिनके पैरों की संख्या 200 है तथा सिरों की संख्या 70 है। तो उस किसान के पास कितने गाय तथा कितने मुर्गी हैं। यानी कि आपको सिरों की संख्या दिया हुआ है और पैरों की संख्या भी दिया हुआ है और बताना है कितने गाय हैं और कितने मुर्गी हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन के माध्यम में क्या होता है कि एक तरफ हम लोग गाय लिख देते हैं और दूसरे तरफ हम लोग मुर्गी को लिख देते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं तो 4 लिख देंगे, मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 70 सिरों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि जो 70 दिया है इसमें गाय भी होगी और मुर्गी भी होगी। कुछ गाय होगी तो कुछ मुर्गी होगी, तो इसलिए हम लोग 70 से गुना कर लेंगे, यानी कि सभी को हम लोग एक यूनिट में कर लेंगे, यानी कि सभी को हम लोग पैर में ही बदल लेंगे। तो यहाँ भी 70 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा और यहाँ 280 हो जाएगा। अब दोनों पैर हो गया, इसके बाद यहाँ पैरों की संख्या टोटल हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे और आसानी से एलिगेशन लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि 200 में से 140 घटाएँगे तो 60 बच जाएगा और यहाँ 280 में से 200 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 60 और 80 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 140। हमको यहाँ पे टोटल सिरों की संख्या 70 है, यानी कि मुर्गी और गाय मिलके 70 है, यहाँ तो 140 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको काट लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारा आंसर आया कि नहीं, तो उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया। गायों की संख्या 30 आ गया और मुर्गी की संख्या 40 आ गया। ये तो एलिगेशन हो गया। इस माध्यम से आप कितना हूँ मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एक सूत्र मैं बताता हूँ, छोटा सा सूत्र है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है, जैसे कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सूत्र होता है पैर बटा 2 माइनस सिर। बहुत छोटा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। इसमें आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। पैर दिया हुआ है 200 तो 200 लिख देंगे, बटा 2 लिख देंगे, माइनस सिर दिया है 70 लिख देंगे। लेकिन इसमें दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो इस ट्रिक के माध्यम से आता है वो पहले आता है 4 पैरों वाला का। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आता है पहले 4 पैरों वाला का आता है, फिर जो 4 पैर वाला आता है उसमें सिरों में से उसको घटा लेते हैं तो 2 पैर वाले भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और माइनस 70 करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 गायों की संख्या आ गया। एलिगेशन के माध्यम से भी आप देखे थे कि वहाँ पे भी गायों की संख्या 30 आया था। जब यहाँ पे गायों की संख्या यानी कि एक का पता लग गया, दूसरा भी हमें पता लग जाएगा। 100 में से नहीं 70 में से हम लोग 30 घटाएँगे, यानी कि अब यहाँ पर देख लेंगे हम लोग 40 जो आया। मुर्गी की संख्या आ गया तो मुर्गी 40 और गाय 30। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इस ट्रिक के ही माध्यम से एक और उदाहरण लेते हैं। चाहे आप एलिगेशन लगा सकते हैं या चाहे इससे भी, दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन यही होता है लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं पैरों की संख्या 300 हो गया और सिरों की संख्या हम लोग ले लेते हैं 100। अब यहाँ आप लगा कर देख लीजिए, पैरों की संख्या 300 है तो 300 रख दीजिए यहाँ पे और बटा 2 और माइनस 100। यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 150 हो जाएगा और माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी कि क्या हो गया, गाय हो गई। यह हमेशा दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 4 पैर वाले का ही पहले आएगा। 4 पैर वाले जब आपको आ जाएगा तो उसमें से आप जितना सिर दिया हुआ है उसमें से आप घटा लेंगे तो 2 पैर वाले का भी आ जाएगा। तो 50 गाय आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल सिर हम लोग को दिया हुआ है 100
तो 100 माइनस 50 कर लेंगे, यानी कि 50 मुर्गी भी है और 50 गाय भी है। इस प्रकार से 50 और 50 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि 100 में से 50 घटाएंगे तो 50, यानी कि 50 गाय और 50 मुर्गी, यानी कि दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 50 से 100, टोटल सीरो की संख्या 100 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कोई भी संख्या दिया हो, कितना हो गाय हो या चाहे कितना हो मुर्गी हो, गाय के जगह पे आपको हो सकता है कि भैंस दे दे, भेड़ दे दे, यानी कि 4 पैरों वाले कोई भी जानवर, जैसे कुत्ता दे दे। 2 पैर वाले में कोई भी पंछी का नाम दे सकता है, जैसे तोता हो गया, मोर दे सकता है आप लोग को, बाज दे सकता है, कोई भी 2 पैर वाला चिड़िया दे सकता है, या 4 पैर वाला कोई जानवर दे सकता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, या तो एलिगेशन के माध्यम से आप निकाल लीजिए, या इसके माध्यम से आप निकालते हैं। तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा पहले 4 पैरों वालों का ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।